कैमूर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में पिछले 4 दिनों के भीतर 4 सिर कटी लाशें और शरीर के अलग अलग अंग मिलने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। 10 मई और 12 मई को हुई इन घटनाओं के बाद जहां पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब मामला राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। रामगढ़ से बीएसपी विधायक सतीश कुमार सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार में पुलिस अपराधियों को नहीं, बल्कि अपराधियों में जाति खोज रही है। विधायक ने आरोप लगाया कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी न तो शवों की पहचान हो सकी है और न ही किसी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस की बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि पुलिस सड़कों और चौराहों पर वसूली में लगी है। बीएसपी विधायक ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि बिहार में अब महाजगलराज की स्थिति बन चुकी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति लापता है, कोई किराएदार लंबे समय से घर नहीं लौटा है या किसी तरह की संदिग्ध जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद अभी रामगढ़ में पिछले 3 से 4 दिनों में 10 तारीख को रामगढ़ चौसा रोड, मोहनिया चौसा रोड देतरा बाबा के पास नदी में सिर कटी 2 लाशें मिली और उसके 48 घंटे के बाद 2 और लाशें जो है नहर पे अभेदे गांव के पास नहर के किनारे मिली। 4 लाशें 4 दिनों के अंदर में रामगढ़ में लाशें मिली हैं और अब तक न ही कैमूर पुलिस द्वारा इन लाशों की शिनाख्त कर पाया है और न ही अपराधियों को पकड़ पाया है। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि ये आवाज़ बिहार की जो गूंगी बहरी सरकार, अभी जो पहले से जो एनडीए की सरकार थी और इस एनडीए की सरकार में पिछले महीने 15 तारीख को भाजपा के मुख्यमंत्री बने, जो गृह मंत्री भी हैं, ये आवाज़ उनके यहाँ पहुँचे कि अपराध बिहार में और कैमूर में चरम सीमा पर है। अपराधी अपराध करके खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। सिर्फ और सिर्फ सरकार और पुलिस जो है अपराधियों में जाति खोजने का काम कर रही है, न कि अपराधी खोजने का काम कर रही है। अगर अपराधी खोजती तो 4 दिन हो गए, 10 तारीख को मिली बॉडी, 12 को मिली, आज 14 तारीख है, न शिनाख्त हुआ और न ही अपराधी पकड़े गए। और अपराधी पकड़े भी कैसे जाएंगे जब कैमूर की जो पुलिस है चौराहे पर, रोड पर गाड़ियां लगाकर ट्रक वालों से वसूली, पिकअप वालों से वसूली, लोकल के जो मोटरसाइकिल चलने वाले हैं उनके पेपर के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर 100-200 रुपये की वसूली, सिर्फ और सिर्फ वसूली करने का काम पुलिस कर रही है। और अपराधी खुलेआम सड़कों के किनारे, जो मुख्य सड़क है NH है, वहाँ पे बॉडी को डिस्पोज करके चले जा रहे हैं और अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो रामगढ़ की ये जो घटना है, इस घटना को सीबीआई के द्वारा जांच कराए कि ये जो लाशें हैं ये किनकी है, इसकी शिनाख्त हो और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। और हमने तो सदन में भी आवाज़ उठाई थी कि हमारे रामगढ़ विधानसभा में पुलिस बल की कमी है और हमने कहा था, बाकायदा उस समय उप मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी थे, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा था कि रामगढ़ विधानसभा में, रामगढ़ में कलानी में, रामगढ़ प्रखंड के दोहलिया में और दुर्गावती के करमनासा में पुलिस चौकी का निर्माण हो, ताकि इलाका बड़ा है और एक थाना पूरे को कवर नहीं कर पा रहा है, तो 3 चौकी और बने ताकि गश्ती बढ़ेगी, पुलिस बल बढ़ेंगे तो अपराधियों के अंदर डर समाये रहेगा। लेकिन सरकार ने नहीं सुना। और अभी पिछले महीने हमने कैमूर के एसपी से कहा था कि अखनी चेक पोस्ट पर पहले आबकारी उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी थी, लेकिन उनको वहां से हटाकर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर बॉर्डर से हटाकर लाकर आपके जो है महरथा गांव के पास जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया। अब सोचिए कि जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है, जो अपराधी है, वो तो खुलेआम बिहार की सीमा में घुसेगा और अपराध करेगा, दारू का व्यापार करेगा। और उस समय एसपी जी ने कहा था कि नहीं, हम जो है इसको तत्काल देखते हैं, लेकिन अब तक वहां चेक पोस्ट नहीं बना। इसका ये मतलब है कि कैमूर पुलिस अपराध को रोकने में पूरी तरह नाकाम है
और न ही वो अपराध पर अंकुश लगाना चाहती है, न ही अपराधियों को पकड़ना चाहती है। और अपराधी खुलेआम इस सरकार में खुलेआम अपराध करके घूम रहे हैं। ये पूरी तरह से भाजपा सरकार का फेल्यूर है और जंगल राज नहीं, अब तो लग रहा है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है, कैमूर में भी महाजंगल राज आ गया है। अगर सरकार चाहती है कि इस घटना पर जल्द से जल्द पर्दाफाश हो और अपराधी गिरफ्तार हो, तो इस घटना का सीबीआई जांच होनी चाहिए और अविलंब सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। और मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा कि इस घटना का अविलंब सीबीआई जांच कराई जाए।